Hello everyone, welcome to Trickify CS. Let's solve this PYQ. Which one of the following statements are correct in the context of CPU schedulings? Options देखते हैं. A turnaround time includes a waiting time. Yes, this is statement true because explanations देखते हैं. Waiting time is equal to turnaround time minus burst time. वेटिंग टाइम को फाइंड करने के लिए हमें टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस करना पड़ता है. सो बर्स्ट टाइम अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड सेंड कर दूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो हमारे यहाँ पे हमारे पास एक टर्न अराउंड टाइम की एक डेफिनेशन निकल के आएगी. टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम. सो स्टेटमेंट का कहना था कि टर्न अराउंड टाइम में वेटिंग टाइम इंक्लूड होता है. यस, दिस इज ट्रू. ऑप्शन बी, the goal is only maximize CPU utilization and minimize throughput time. No, this statement is wrong because CPU शेड्यूलिंग का गोल सिर्फ और सिर्फ CPU यूटिलाइजेशन बढ़ाना ही नहीं, साथ में थ्रूपुट टाइम को भी इंक्रीज़ करना होता है. और यहाँ पर दे रखा है मिनिमाइज़ करना, तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. जबकि मिनिमाइज़ क्या होगा, तो रिस्पॉन्स टाइम को हमको मिनिमाइज़ करना होता है. सो ये CPU शेड्यूलिंग के गोल होते हैं. नाउ ऑप्शन सी, राउंड रोबिन पॉलिसी कैन बी यूज्ड इवन व्हेन द CPU टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच ऑफ द प्रोसेस इज़ नॉट अ नॉन अ प्रायरी. सो राउंड रोबिन पॉलिसी इररिस्पेक्टिव बस टाइम पे वर्क करती है, जहाँ पर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम को हमको देना होता है किसी भी प्रोसेस को. सो इसको बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि किसका बस टाइम कितना है या सो ऑन. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि वो बिल्कुल भी नहीं जानती किसी भी बारे में. ना ऑप्शन डी, इम्प्लीमेंटिंग द प्रिमिटिव शेड्यूलिंग नीड्स द हार्डवेयर सपोर्ट. यस, दिस इज़ ट्रू, क्योंकि जब भी हमें किसी प्रोसेस को प्रिमिट करना पड़ता है तो हमें एक हार्डवेयर इंटरप्ट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, जहाँ पर एक जो भी प्रोसेस होती है वो जिसका टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाता है तो एक इंटरप्ट जनरेट होता है, और वो इंटरप्ट हमें किसी भी प्रोसेस को रेडी क्यू में डालने में हेल्प करता है. सो ऑप्शन ए, सी एंड डी वाले स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है. बी इज़ रॉन्ग.